बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। दरअसल सवाई माधोपुर के बोली से बड़ी खबर है। पंच पटेलों का तुगलकी फरमान देखने को मिला है। एक ही परिवार पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं परिवार का हुक्का पानी भी बंद कर दिया गया। बामनवास के गोट सिकरोड़ी निवासी व्यक्ति ने मामला दर्ज करवाया है। एसएचओ ब्रिजेश मीणा के निर्देशन में अनुसंधान जारी है। 2 दर्जन से ज्यादा पंच पटेलों पर आरोप लगाया गया। गांव के किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई ताल्लुक रखने पर 51,000 का जुर्माना उनसे भी लिया जाएगा। अर्थदंड उन पर लगा दिया गया है। परिवादी के खेतों पर काम करने, सामान क्रय विक्रय करने पर भी प्रतिबंध है। यहां तक कि परिवादी पक्ष को कुओं से पानी भरने के लिए भी निषेध किया गया, यानी कि रोक दिया गया। बहरहाल आरोपों को लेकर गहन जांच कर रही बामनवास की पुलिस। लेकिन कमाल की बात यह है कि अभी तक हमने 1 लाख 2 लाख तक के इस तरीके के अर्थदंड लगते हुए देखे थे, जुर्माना लगता देखा था, लेकिन यहां पूरे 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। एक ही परिवार पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा परिवार का हुक्का पानी भी बंद कर दिया गया है। बामनवास के गोट सिकरोड़ी निवासी व्यक्ति ने मामला दर्ज करवाया और अब एसएचओ ब्रिजेश मीणा के निर्देशन में पूरी जांच की जा रही है। 2 दर्जन से ज्यादा पंच पटेलों पर आरोप लगाया गया, यानी उनको नामजद किया गया है। गांव के किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर इस परिवार के साथ ताल्लुक रखा जाता है तो उस व्यक्ति पर भी 51,000 का अर्थदंड लगा दिया जाएगा। वहीं अगर कोई परिवादी के खेतों पर काम करेगा, इनसे सामान क्रय विक्रय करेगा, उस पर भी प्रतिबंध है। यहां तक कि परिवादी पक्ष को कुओं से पानी भरने के लिए भी निषेध किया गया, रोका गया है। और ये सब कुछ 21वीं सदी में हो रहा है। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं कि जो प्रतिबंध लगाया गया, जो अर्थदंड लगाया गया है, वो क्यों लगाया गया। पंच पटेलों ने 1 करोड़ का अगर तुगलकी फरमान जारी करते हुए अर्थदंड लगाया है, तो फिर इस परिवार की तरफ से ऐसी कौन सी गलती हुई जो पंच पटेलों की नजर में इतनी बड़ी थी कि न सिर्फ हुक्का पानी बंद कर दिया गया, बल्कि 1 करोड़ का भारी भरकम जुर्माना भी लगा दिया गया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दर्जन भर के आसपास लोगों को नामजद इसमें किया गया, यानी कि आरोपी बनाया गया है। मेरे सहयोगी संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस परिवार के ऊपर क्या आरोप लगाए गए, क्या गलती इस परिवार की बताई गई है, क्योंकि 1 करोड़ का इस तरीके से अर्थदंड पंचायत की तरफ से लगाना, मुझे लगता है राजस्थान में पहला मामला है। संदीप, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहे हैं बजेंद्र। सवाल यह है कि इस परिवार की तरफ से क्या ऐसी गलती की गई कि पंच पटेलों ने 1 करोड़ का भारी भरकम जुर्माना लगा दिया? बिल्कुल बजेंद्र, कहना चाहूंगा कि ये बामनवास के एक गोट सिकरोली क्षेत्र का मामला है और इन लोगों की जो है जो पीड़ित है उसकी जो है रिश्तेदारी नादौती क्षेत्र में है। वहाँ पुराना कोई 4-5 माह पुराना कोई मामला है। तो जो पीड़ित है उसके बेटे के ऊपर इसमें मामला दर्ज हुआ था और जो हत्या का एक मामला दर्ज होना बताया जा रहा है, लेकिन उसमें पीड़ित का जो बेटा है उसको बरी कर दिया गया था। उसके बावजूद भी लेकिन जो आरोपी पक्ष है उसने खाप पंचायत का एक आयोजन करवाया बामनवास क्षेत्र में और जो है ये पीड़ित पक्ष के ऊपर जो है 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जी। और संदीप, क्या इसको दूसरे शब्दों में ये कहूं कि आप ये कहना चाहते हैं कि दरअसल इस परिवार पर 1 करोड़ का मोताना लगाया गया है? हाँ बिल्कुल, जो एक तरह से खाप पंचायत का जो ये फरमान है जो एक तरह से विधि के विरुद्ध है और 1 करोड़ रुपए का जो एक तरह से इस पर जुर्माना लगाया गया और अगर पीड़ित उस जुर्माने की राशि अदा नहीं कर पाता है तो उसका हुक्का पानी बंद करने जैसा जो है कठोर फैसला एक खाप पंचायत को, जिसको अपन कह सकते हैं, उसमें सुनाया है। इसमें सबसे बड़ी बात मैं ये बताना 1 करोड़ रुपए देना लगभग नामुमकिन है। जिस परिवार पर ये आरोप लगाए, क्या वो इतना सक्षम है कि 1 करोड़ रुपए दे दे? जी बिल्कुल, वो व्यक्ति 1 करोड़ रुपए देने में सक्षम नहीं है और यही कारण है कि उनका हुक्का पानी एक तरह से बंद है। जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें साफ उल्लेख है कि कुछ दिनों पूर्व उस पीड़ित परिवार की महिला भी जो है कुएं से पानी भरने गई थी, लेकिन चूंकि हुक्का पानी बंद होने का आदेश होने के चलते उसको पानी नहीं भरने दिया गया है और गाँव के कोई भी व्यक्ति उनसे कोई संपर्क नहीं रख रहा है। पीड़ित व्यक्ति, सबसे बड़ी बात यह, पीड़ित व्यक्ति जो है पुलिस थाने भी पहुंचा है। उसने एफआईआर में उल्लेख किया है कि वो पुलिस थाने पहुंचा है, लेकिन पुलिस ने उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की। मजबूरन उसको अदालत की शरत लेनी पड़ी है और अदालती इस्तगासे के आधार पर जो है ये मामला भी दर्ज हुआ है। तो इसमें पुलिस की भूमिका को भी लेकर भी कहीं कोई प्रश्न चिन्ह सामने आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि
संदीप, आप ये कह रहे हैं कि इस्तगासे के जरिए मामला दर्ज कराना पड़ा? बिल्कुल, न्यायालय की शरण ली है। साफ जो है मुकदमा दर्ज जो न्यायालय में इस्तगासा जो पेश किया पीड़ित परिवार ने, उसमें साफ लिखा है कि वो पुलिस थाने में पहुंचा है, लेकिन संबंधित थाना पुलिस ने जो है उसका मामला दर्ज नहीं किया है। फिर उसके बाद न्यायालय की उसको शरण लेनी पड़ी और न्यायालय ने जो है एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। ये बात अलग है कि पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस अब जांच में जुटी है। लेकिन संदीप, यहां से तो सवाल खड़े हो जाते हैं, जो पुलिस पहले मामला ही दर्ज नहीं करती, कौन गारंटी देगा कि वो सही और निष्पक्ष जांच करेगी? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें जो पुलिस की भूमिका पर भी जो है एक सवालिया निशान वाकई में खड़ा हुआ है। और एक तरफ जो पीड़ित परिवार है उसको पंचायत ने फैसला सुनाकर जो है जो उस पर जुर्माना लगा दिया, ऊपर से अगर वो जुर्माना अदा नहीं करता है तो वो उसका हुक्का पानी बंद कर देना। ऐसी स्थिति में भी अगर उसको न्याय अगर पुलिस से नहीं मिलता है तो ये वाकई में बिल्कुल एक सवालिया निशान जो है सिस्टम पे खड़ा करता है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ स्थानीय संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, आपसे सबसे पहले यही समझना चाहूंगा मैं कि जो हुक्का पानी बंद किया गया, इस दौरान पंच पटेलों की तरफ से परिवार पर आरोप क्या लगाए गए? जी, मैं ये पूरा मामला जो है अपने बामनवास थाना क्षेत्र के गोट सिकरोटी गांव का है, जिसमें जो परिवादी पक्ष है जिन्होंने पंच पटेलों पर हुक्का पानी बंद करने का आरोप लगाया है, वह परिवादी पक्ष पहले खुद 302 के मामलों में आरोपी है और बहरहाल जमानत पर है। इसी को लेकर के स्थानीय लोगों ने पंचायत जमा की और पंच पटेलों ने परिवादी पक्ष का हुक्का पानी बंद किया। जी, और कितने दिन हो गए इसको आशीष? जी, इस्तगासे के माध्यम से 12 तारीख को ये मामला बामनवास थाने पर पहुंचा है। बहरहाल एसएचओ ब्रजेश मीणा जो है इस मामले में गहन तहकीकात कर रहे हैं। आशीष, लगभग एक सप्ताह हो चला है जी, जिनको नामजद किया गया, जिन पर आरोप लगाए गए, उनके खिलाफ पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई की? और कार्रवाई छोड़िए, क्या पुलिस ने इस परिवार को यह प्रोटेक्शन दिया कि आप पानी भर सकते हैं, आप जरूरी सामान मुहैया करा सकते हैं, आप जरूरी सामान खरीद सकते हैं, जो रोकेगा उस पर कार्रवाई होगी? जी, परिवादी पक्ष को पुलिस ने मौखिक रूप से यह आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन धरातल पर ऐसी कोई प्रोटेक्शन वाली स्थिति यहाँ देखने को नहीं मिली कि पुलिस प्रोटेक्शन के माध्यम से उस परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। जी, परिवार का क्या कहना है आशीष? परिवार का कहना है कि जो 2 दर्जन पंच पटेल हैं जिन्होंने उनके परिवार का हुक्का पानी बंद किया है, उनको इस मामले में दोषी माना जाए और उन्हें सजा सुनाई जाए और उनके परिवार को न्याय दिया जाए। आशीष, जिस परिवार का हुक्का पानी बंद किया गया उसमें कौन कौन है? सवाल इसलिए क्योंकि 1 करोड़ रुपए देना बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है आशीष, आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ बामनवास विधायक इंदिरा मीणा जी जुड़ गए। इंदिरा मीणा जी, इस पूरे मामले के बारे में तो आप जानते होंगे, अभी तक जानकारी नहीं? सर देखिए, मुझे इस मामले की पूरी जानकारी नहीं, थोड़ा बहुत मुझे जिनमें मुझे समय मिला उसमें थोड़ी झलक सी एक खबर की दिखी थी कि हुक्का पानी बंद कर दिया गया। पंच पटेलों का थोड़ा सा नजर आया है मुझे, लेकिन इससे आज के टाइम पे तो बिल्कुल ठीक नहीं लगी और ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह की घटनाएं तो होना। लेकिन इंदिरा मीणा जी, इस्तगासे के जरिए मामला दर्ज करवाना पड़ता है मैम, कोर्ट के थ्रू मामला दर्ज कराना पड़ता है, उसके बाद भी 7 दिन हो जाते हैं। इस परिवार को इतनी भी सहायता नहीं करी जा रही कि ये मूलभूत सुविधाओं को कम से कम जुटा ले? नहीं, बिल्कुल ये होना चाहिए था और सीधा परिवादी जो है उसकी मदद होनी चाहिए थी। इस बारे में मैं जानकारी लूंगी पूरी और इस बारे में जो होगा पीड़ित पक्ष का हम भी मदद करने का प्रयास करेंगे। आप इस परिवार के पास कब पहुंचेंगे मैम? क्योंकि मामला सिर्फ विधानसभा क्षेत्र का नहीं है, यह मामला इंसानियत का भी है और जिंदगी बचाने का भी है। कब तक ये परिवार ऐसे ही जंग लड़ता रहेगा? नहीं, बहुत जल्द मैं इस बारे में, क्योंकि मैंने अभी तक पूरी तरीके से, आपने कहा लेकिन हल्का सा मुझे ध्यान आ रहा है क्योंकि मैंने पूरी तरीके से खबर को देखा नहीं है। अब मैं उसको देख के तुरंत इस परिवार जो पीड़ित पक्ष है उसके पास पहुंचूंगी और जितना मुझसे होगा वो मैं मदद करूंगी। मैम, सवाल पुलिस को लेकर भी है। पहले तो मामला दर्ज नहीं करती, इस्तगासे के जरिए मामला दर्ज होता है, फिर 7 दिन हो जाते हैं, इस परिवार की कोई सहायता नहीं होती। अगर पुलिस परिवार के साथ इस तरीके से नाइंसाफी करेगी तो विधायक का मैं रोल क्या समझूं? बिल्कुल, कई बार ऐसा पुलिस के द्वारा लापरवाही बरती जाती है, लेकिन उन ऐसे पुलिस कर्मचारियों को, अधिकारियों को हम कई बार ये चीजें सामने आई है तो हमने तुरंत तत्काल कार्रवाई करवाने का प्रयास किया है और कार्रवाइयाँ, लेकिन इस मामले की पूरी जानकारी लेने के बाद ही इस बारे में, इस रिजल्ट के बारे में पहुंच पाऊंगी कि कहाँ की गलती रही है इसमें।
मैम गलती किसी की भी हो, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि पीड़ित परिवार सही हो सकता है, लेकिन हुक्का पानी बंद करना तो गलत है। एक परिवार को कुएं से पानी भरने देना तो गलत है, वो कहीं से जरूरी सामान खरीदना चाहे वो ना खरीदने देना, ये तो गलत ही है। इसमें एक चीज ये भी हो सकती है कि पीड़ित परिवार वहां पहुंचा नहीं हो और सीधा इस्तिगासा पेश कराया हो, ये भी इसमें हो सकता है कि पुलिस थाने नहीं पहुंचा हो। जी, लेकिन इस्तिगासे के जरिए जो मामला दर्ज करा है उसमें कहा गया है कि पुलिस के पास पहुंचे, पुलिस ने मामला दर्ज ही नहीं किया, इसलिए कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। इस बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे कि वहां पहुंचा या नहीं पहुंचा। पहुंचा तो जी मामला दर्ज जो नहीं हुआ। और उन मैम अंतिम सवाल आपसे, क्या कल की तारीख में इस पूरे मामले को लेकर मैं मानकर चलूं कि आप जानकारी भी जुटा लेंगे और पीड़ित परिवार से जितनी मदद हो सकेगी पहुंचा भी देंगी? हाँ जी बिल्कुल। चलिए इंदिरा जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विधायक इंदिरा मीना जो कह रही हैं कि कल की तारीख में इस परिवार से मिल लिया जाएगा, इसको सुविधाएं मुहैया करवा दी जाएगी। अगर पुलिस इस पूरे मामले में लापरवाही बरत रही है तो उन पर भी दबाव बनाया जाएगा कि आप निष्पक्ष जांच कीजिए। लेकिन सवाल अपने आप में गंभीर है। सवाल इसलिए कि एक परिवार का हुक्का पानी बंद होता है, 7 दिन से ज्यादा पुलिस को भी हो चला है। हम मानकर चल सकते हैं कि पुलिस कम से कम 7 दिन में इतनी तो सहायता इस परिवार की कर ही सकती थी कि आपको मूलभूत सुविधाएं मुहैया हो। इसके लिए अगर कोई रोके तो उन पर कार्रवाई हो, अगर कोई दुकान सामान देने से मना करे उस पर कार्रवाई हो, अगर कोई पानी भरने से मना करे तो उस पर कार्रवाई हो। 21वीं सदी में आप तुगलकी फरमान किसी को सुना दे, 1 करोड़ का जुर्माना, मनमाना जुर्माना लगा दे और फिर उस परिवार का हुक्का पानी बंद कर दे, ये सीधे सीधे इस परिवार के साथ न सिर्फ मानसिक प्रताड़ना है बल्कि अधिकारों का हनन भी है। ऐसे में मानकर चलेंगे कि जल्द इस मामले पर कार्रवाई और इस परिवार को कम से कम इतना इंसाफ तो मिले कि उसकी मूलभूत सुविधाएं उसको मिल पाए।